सलाम फिजाएं, मेरा नाम तारों से होंगे हम। कलाम शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। सीधा बाप जा लग जा। क्यों? डियां लाओ ना टांगा लगन रही। रावत चाहना तेरे बाल आ जाए। हाँ सीमेंट वाले ब्रश नाल कंघी किया कर। सीधा तू चाहनी तेरा मुंह ऐ करके मोटा हो जाए। हाँ चाहनी हूँ। मुंह च किन्नू रखा नाज़रीन, मेरा आज के पहले मेहमान सदाबहार अदाकार हैं जिनको देखते ही होठों पर मुस्कुराहट फैल जाती है। तशरीफ लाते हैं लेजेंड अशरफ खान साहब। क्या हाल है? अल्लाह का करम शुक्र है। अभी अब कराची में थोड़ी है जो मैं ऐसे भी करूंगी तो आप डर जाएंगे, बटवा दे देंगे, मोबाइल दे देंगे। अब कराची में भी ऐसे नहीं होता, ये पुरानी खबरें हैं। अच्छा। और मैंने आज अपनी वाइफ से स्पेशली कहा था क्या कि तारों से करें बातें में मैं जा रहा हूँ गेस्ट। हाँ। और मेरे हाई हील शू निकालना, मगर उन्होंने नहीं निकाले। यार आई। तुसी जड़ा आउंदे रहे इंजन कर रहे से ताड़ा ससुराल दा घर है। जी बस तुसी पछाण ही लिया फिर कि जुआई सब दे सांझे हुंदे। लोग तो होते हैं ना बड़े बड़े स्टार्स के फैन, हीरो को कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं। मैं बात बनना हूँ जिन्होंने पहला हीरो जिसको देखा वो अशरफ खान साहब थे। क्या बात है, क्या बात है। और अब ये 50-50 में ऊपर ऐनक डाल के नीचे धोती डालते थे ना। क्या बात है। मैं उस वक्त का इनका फैन। वो भी हीरो सन, आज भी हीरो ने। अशरफ खान साहब वर्गे लोग ना सदियां च पैदा होंदे ने। क्या बात है। ते तेरे वर्गे सर्दियां च पैदा होंदे ने। आइए बैठिएगा। थैंक यू थैंक यू। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक टिकटॉकर है, तशरीफ लाती है मानूर। मानूर, मैं ठीक ठाक। अभी छोटी बहन के कपड़े पहने ही, उसने क्या पहना होगा? उसकी नहीं पहन के आई, अपनी पहन कर आई हूँ। ये तुम्हारे अपने? लगता स्कूल च बच्चों की रेस हुई, दौड़ के इधर आ गए। स्कूल से नहीं, यूनिवर्सिटी से आई हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, हमसे गलती हो गई, आप पहले अगर हमें बता देती तो हम आपके लिए कहीं तार लगवा देते। वो सोफा थोड़ा सा खुला होगा, बैठ जाओगी? जी जी बिल्कुल। आइए आइए आइए। थैंक यू। मेरे दिल का चैन, आंखों का नूर, मानूर मानूर। सही कह रहे हैं, औलाद अखां दी ठंडक ही होंदी है। ग्रैंड पोती वर्गी है वो। मेरे दिल का चैन, मेरे आंखों का नूर, मानूर बाबा फजूल, बाबा फजूल। मानूर जहाँ भी जाती है ना जी, लोग कहते हैं खड़ी होके गल कर, तो कहते मैं खड़ी हैं, यकीन ही नहीं करते। तुम्हारे कई रिश्ते तो तुम्हें देखकर नहीं आते होंगे कि नहीं बच्ची अभी छोटी है, जवान होगी तो रिश्ता लेके जाएगी। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਹਨਾ तो गुड्डियां आउंदियां ने, चाबी पड़ता करते हैं अरे ओ क्यों अशरफ खान साहब, जरा आप अपने बारे में बताइए। इतनी लंबी इनिंग्स खेली आपने शो बिजनेस में, तो आपको इतना टाइम हो गया माशाल्लाह, इतना काम किया आपने, कुछ माजी की यादें ज़रा अपनी ज़बानी अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ ताज़ा करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। इतनी यादें हैं कि अब वो याद भी नहीं रहती, गड़मड़ हो जाती हैं। अरे वाह। पीछे मुड़ के देखें तो बड़ा लंबा सफ़र। हाँ, कोई ऐसा वाकया है जो लोगों ने तो देखकर उसके ऊपर बहुत हंसा हो, एंजॉय किया हो, मगर हमने वो बनते ना देखा हो, हमें उस स्टोरी का बैकग्राउंड ना पता हो कि पीछे क्या असल कहानी थी? हमारा हर खाका जो होता था, हर स्किट जो था, वो ऐसा ही होता था कि वो किसी ने नहीं देखा हुआ कि क्या है और क्या हो रहा है। उसमें बड़े बड़े ऐसे वाक़यात भी हुए। मैं पहले भी एक बार गोशगुजार कर चुका हूँ किसी इंटरव्यू में कि एक गाना था 50-50 में कि तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। ठीक है। तो समंदर पे वो परमिशन ली हुई थी और भैंस लादी हुई थी गाड़ी में, उसको लेके जाना था। जो पंच लाइन ये थी कि मैं भैंस नहला रहा होता हूँ। अच्छा। और वो कहता तेरे भीगे। अब जब पहुंचे क्लिफ्टन पे तो वहाँ दफ़ा 144 लगी हुई थी। वो घूम रहे थे वहाँ, सिक्योरिटी वालों ने कहा जी यहाँ नहीं हो सकता भाई यार। उसमें एक बड़ा ही सियाना बंदा खड़ा था, उसने कहा जी छोड़ दे, इनसे बहस फजूल है, एक लोकेशन मेरे पास और है, चले वहाँ दस्तगीर चलते हैं। अब सारे एक खुशगवार तस्वुर में वहाँ गए तो वहाँ जनाब एक वो नदी रवा दवा थी जिसमें पूरी कराची और कराची से बाहर का भी तमाम तर सौदा उसमें जा रहा था। कचरा। जी। अब मैंने कहा कहाँ होगा यार गाना, किस पोर्शन में होगा? उन्होंने कहा कि यहीं होगा।
स्लो मोशन में जब करेंगे तो लगेगा आप लहरें, मैं क्या यार मैंने नहीं इसमें उतरना, ये इसमें बिठा रहे हैं आप मुझे, रोमांटिक गाना है। मगर जनाब फन की खातिर जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, मैं उतर गया उसमें, कचरे वाले नाले में टी शर्ट पहनी हुई और बदबूदार। धोती में, गाना लहरा लहरा के मैंने किया तेरे भीगे बदन की खुशबू से। उसके बाद किसी पड़ोसी को तरस आया मुझ पर बेचारे को गाने के बाद, अशरफ खान साहब हुजूर हमारे घर आ जाइए, यहाँ गुस्ल कर लीजिएगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वो जाके वहाँ नहाया तो ऐसे बेशुमार वाक़यात होते हैं जो बड़े तकलीफ दे होते हैं, मगर लोगों के हंसने का मूजब बनते हैं। शाहिद खान दी भी एक बारी गंदे नाले ते शूटिंग सी, गंदे नाले च चला ते गया, ओ कहन बाहर आ, कहंदा नहीं मुझे मस्त माहौल में जीने दे। चाचा भी गटर च डिग पिया, मैं क्या हाथ पड़ा, कहंदा छड़ तू मैनू शैम्पू पड़ा। आप बताएं मानूर, आपको टिकटॉकर बनने का ख्याल कैसे आया? आपको किसी को देखकर शौक पैदा हुआ या फिर आपने कहा मैं कुछ क्रिएटिव करके दिखाती हूँ? शौक तो मुझे बचपन से ही था एक्टिंग का। तो ये है कि जब से टिकटॉक मैंने देखा, ये एक प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि यार मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने आप का स्टार्ट ले सकती हूँ एक्टिंग का। इंस्पिरेशन मेरे साथ सामने बहुत सारे थे, लाइक अलिशमान जम, जन्नत मिर्ज़ा और रुमैसा, ये थे मेरे फेवरेट टिकटॉकर्स। इनको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा जिनसे वो शौक हुआ और 2 to 3 months बैक मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया। अच्छा, अभी टाइम इतना नहीं हुआ। बच्ची टिकटॉक का बना रही, अपनी सेहत नहीं बना रही। टिकटॉक बना रही हूँ इसीलिए सेहत नहीं बन रही। बैडमिंटन खेडने वाली किसी ने चिड़ी वेखी है? हाँ जी। ओदे खंभ टुटन ते एहो जी निकलूंगा। अच्छा, तो आप टिकटॉक का बता रही थी, तो कितने मिलियंस हो गए? 2-3 months हुए मुझे स्टार्ट किए हुए, तो अब फिलहाल तो मेरे 60K प्लस हैं। चलिए 60 है, 10 से ज़्यादा भी हो जाएंगे। मैंने मोर टू कम। तो कंटेंट क्या बनाती हैं, किस तरह का काम करती हैं? कंटेंट जो सा है वो मेरा कोई एक नहीं है, तो ये है कि लिपसिंग भी मैं कर रही हूँ, सॉन्ग्स पे भी चल रहा है, और इसके अलावा कंटेंट जो हैं वो सैड स्टोरीज पर या लव स्टोरीज पर भी चल। आ जुत्ती तो किल पुटन वाला जमूर वेख्या किसे ने? नहीं, ओहो जिहा मूंह जे बच्ची दा। खान साहब कदी तुसी चिंगजी दा चोर सुच वेखिया? नहीं जी। अपने खब्बे पासे वेखो, एने ना होंदा जी। कदी किसी ने बच्चियां दा नेल कटर देखे है? हाँ जी। नहीं देखा। तेरा मुंह फिर हो जाए। ना बदतमीजी करो, अगर कोई मेहमान आ गई ओदी इज्जत करो बच्ची दी। नुक्कड़ च मसाला सुटन वाली कांडी वर्गा मुंह है ओदा। अशरफ खान साहब, ये बताइए कि कौन सी ऐसी हीरोइन थी जिनके साथ आप काम करना चाहते थे मगर बैड लक, काम कर नहीं पाए, मौका नहीं मिला? आप चाहते थे उनका हीरो बनना। बाबरा शरीफ मुझे बहुत पसंद है। आय हाय हाय। मैं जो 50-50 करता था, मुझे ऑफर हुई थी 2-3 फिल्मों की। अच्छा, उस वक्त आप लगते भी वहीद साहब की तरह थे, लंबी मूछे, लंबे बाल, स्टाइलिश। तो मौका मिला फिर भी आपने काम नहीं किया, क्या हुआ? मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा अवार्ड है ना, हालांकि हुकूमत पाकिस्तान से मुझे तमगा इम्तियाज़ ये वो सब मिला हुआ, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है वो ये है कि 50-50 में गाना जो मुझ पे पिक्चराइज होता था, एक अस्थाई होती थी, थोड़ा सा वो ढूंढ के लाता था मेहदी हसन साहब के, अहमद रुश्दी साहब के। तो मैं एवरन्यू स्टूडियो गया। अच्छा। 50-50 के दौरान। ठीक है। तो वहीद मुराद साहब फवारे पे खड़े हुए थे, मैं जाके उनके घुटने छुए एकदम। मैंने कहा सर सलाम अलैकुम। अरे मियाँ, अरे गले वले लगाया मुझे, कह रहे यार आप गाना बहुत अच्छा पिक्चराइज कराते हो। मैं कहा भाई साहब आपसे अच्छा गाना बर्रे सगीर में कोई नहीं पिक्चराइज करता। तो ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड आपने मुझे दे दिया। आप कह रहे हैं वो आज तक मेरे साथ है, क्योंकि भाई साहब जैसा रिदम में कोई बंदा नहीं था। पड़ोसी मुल्कों के जो हीरो थे उन्होंने बाल, उनके स्टेप, उनका वो जो स्टाइल था वो अपनाया, उन्होंने कॉपी किया। क्या दौर था भाई, क्या मेरे लिए। अशरफ खान साहब, हमने तो देखा आप गाना इतना अच्छा पिक्चराइज कराते थे, इसलिए जो पैरोडी सॉन्ग्स होते थे ना वो आप पे बहुत अच्छे लगते थे, मगर हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर हमारे सामने लाइव परफॉर्म करें। बाबा है हमारा प्लेबैक सिंगर और अशरफ खान साहब है हमारे आज के हीरो एक्टर, तो यहाँ पर होगी परफॉर्मेंस और हम उसको शूट करेंगे। तालियां। लो जी खान साहब, मैं गाउन लगा जे ते तुसी लिप सिंक करनी है जी। मुंह बनाओ ना, इतनी बड़ी इन्ने गाने तुसी फिल्माए ने। लो फिर शुरू हो लगा जे जी। जरा मुछा थले करो, कानून दबा कैंज कर लो। चलो। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी,
नाजुक सी शर्मीली सी सूरत की भोली भाली सी रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। बाबा जी खुल के खंगो, तुसी खुफिया खंगन डे अंदर ही अंदर। चलो फिर कोको कोरीना ये क्या कर रहे हैं आप? ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੋ। बेटे ते फिर 3-4 ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ। 3-4 दिन लग जाएंगे इस काम में। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬਹਾਓ। चलो जी गाएं आप चाचा जी। हजरात हजरात मैं बोलन दिया, मैं बोलन दिया, दिल लगाया था दिल लगी के लिए बन गया रोग जिंदगी के लिए दिल लगाया था दिल लगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਟਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਰੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, लेकिन ये वादा है मेरा, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा। खुशामदीद, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। मानूर, आप बताइए शादी लव मैरिज करेंगी या अरेंज मैरिज करेंगी? अच्छा, लव मैरिज करूँगी। लव मैरिज करेगी तो कैसा आइडियल क्या है आपका? कौन है, किसको पसंद करती हैं, कैसा आपको रिश्ता चाहिए? पसंद तो अभी नहीं करती, लेकिन ये है कि आइडियल ये है कि वेल एजुकेटेड हो, लाइक मी, वेल सेटल्ड हो, लाइक मी। पट्टे तले सोंदा सेटल्ड कहाँ से तू? अच्छा हाँ सब दिखता भी हो, लाइक मी। और ये कि बोलो बोलो बोलो, शर्मा नहीं, बोलो। अंडरस्टैंडिंग हो, लाइक हमें लव मैरिज इस तरह से मैं कहना चाह रही हूँ। अब ये मुझे नहीं है कि लव मैरिज ही हो, अरेंज भी हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लाइक मी। शाहिद खान तू वेल एजुकेटेड है जी, वेल सेटेड भी है जी। ते फिर सारा दिन खोती रेडी ते धक्के क्यों खाना है? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹਕੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ज़्यादा भंड ते टिकटॉकरां नु जफ्फे फिटे मुंह तेरी औकात है। बच्ची ने जो बातें की ना सारी वो मेरे अंदर है। पहली बात है कि आई एम वेरी एजुकेटेड। अच्छा, तो एजुकेटेड है तो नवी ते तेरी 10 कंपाटा क्यों आई है? कंपाटा ना होनी फिर एजुकेटेड किने कहना सी? तू ना आजकल एज लोकेटेड है। तू ये ना क्या कर मैं एजुकेटेड हाँ, तू क्या कर मैं टिंडकेटेड हाँ। दूसरी बात, आई एम वेल सेटल्ड। झूठ बोलता है, इसकी सारी बातें बकवास हैं, इस पर यकीन ना करना। पाइप चे रहता है, ठीक है, और एक तरफ इसने पर्दा लगाया हुआ है, दूसरी तरफ अपने बेटे को खड़ा किया हुआ है, और बेटा खड़ा होकर सिर्फ एक ही आवाज लगाता रहता है, इधर कोई ना आना, इधर कोई ना आना, इधर कोई ना आना। पाइप में कोई कैसे रख सकता है? ये तो कल बुजदार साहब के पास चला गया था कि एक अंडर पास में मुझे गेट ही लगवा दो, मैं अंदर रह ही जावा। तीसरी बात, मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत है। और तुसी दोवें पागल हो, ऐस उम्र च बंदे दी पोतियां दोतियां ना अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। हाँ बिल्कुल, इनकी शक्ल मेरे दादा मरहूम से मिलती है। और शक्ल ही नहीं मिलती है, वही ਤੁਹਾਡਾ दादा है जिन्हें तुहानू दसिया कि मैं मर गया, सिर्फ अपनी बेशर्मी की वजह तो टुरिया फिरन डे। अजब खान साहब, आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया, मुझे बताइए किन से आप बहुत ज़्यादा मुतासर हुए और किन्हों ने आपको बहुत ज़्यादा मायूस कर दिया? मायूसी गुनाह है, बड़े बड़े अजाब झेले हमने और कभी उफ नहीं की। एक अजाब आपका मैं बता सकता हूँ जी। किताबे उम्र का एक और बाब खत्म हुआ, शबाब खत्म हुआ, अजाब खत्म हुआ। बाबे ने ना अपने वालदैन दी फौदगी ते भी ऐ शेर पढ़िया सी, किताबे उम्र का एक बाब खत्म हुआ,
माँ खत्म हुई बाप खत्म हुआ। भाभी जो तो नवी नवी बुढ़ी हुई ना ते उन्हें वेख के नाल शेर कहंदा, उन्हें वेख के कहंदा किताबे उम्र का एक बाब और खत्म हुआ, भाभी खत्म हुई शबाब खत्म हुआ। बाबे के घर में दावत थी ना तो अपने मेहमानों को देख के भी कह रहा था किताब उम्र का एक और बाब खत्म हुआ, दावत खत्म हुई कबाब भी खत्म हुआ। किताबे उम्र का एक और बाब खत्म हुआ, बाल खत्म हुए खजाब खत्म हुआ। और क्या शेर हो गया? किताबे उम्र का एक और बाब खत्म हुआ, जब सारी मज्जें मर गई सलाब खत्म हुआ। वाह वाह वाह। अभी आप पूछ रही थी कि कौन कौन अजाब बना आपके लिए, तो काफी लोग तो यहाँ भी मौजूद हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे। तो कोई तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपकी काट करने की कोशिश की होगी, आपको डराया होगा घर बैठ जाओ, काम नहीं दिया होगा, या फिर आपके साथ शेयर अच्छी नहीं करते होंगे, आपकी लाइट काटते होंगे, या कहते होंगे कि ये जेलसी है यार, ये क्यों उसको इतना काम मिल रहा है। जिंदगी में बहुत से मकाम ऐसे आते हैं जिसमें मायूसी भी होती है, खुशी भी होती है, राहत भी मिलती है। मैं शुरू में एक ड्रामा कर रहा था, मुस्तनज़र हुसैन तारड़ साहब का लिखा हुआ ड्रामा था, और उसमें हीरो भी दो थे, वो खुद और सलीम नासिर साहब मरहूम। अच्छा। तो मैं यंग, अभी बिल्कुल उठती हुई जवानी, लाचा कुर्ता पहना, मुझे विलन बना दिया गांव का। तो मैं अब जब नया नया था बिल्कुल ही वो जाहिर काम करते करते पुख्तगी आती है जो कि हम में अभी तक नहीं आई, अभी तक सीखने के क्या बात है, बड़े लोग क्या बात है। अब मैं वो जुमले बोलूं उनके साथ, क्या मैं तुम्हें ये वो गिरेबान पकड़ के, सलीम नासिर साहब का एक तो उनका खौफ कि सलीम नासिर माशाल्लाह स्टार थे उस वक्त, और मुस्तनज़र हुसैन तारड़ साहब भी, वो भी हीरो थे। बिल्कुल। अब वो एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा मेरे मुंह पे जो कि आना चाहिए जुमलों के साथ सिंग करता हुआ। ठीक है। तो हमारे प्रोड्यूसर, बहुत बड़ा नाम पीटीवी का, गुजर गए, वो उठे गुस्से में, जब मैंने 4-5 रिटेक्स दी तो आकर उन्होंने मेरा मुंह पकड़ के फिजिकली एक्सप्रेशन लिया। मैं उधर कोने में बैठ गया, तो मैंने कहा सलीम नासिर साहब से, मैंने कहा जी मैं एक्टिंग नहीं करूँगा आइंदा कभी भी, मैं समझिए कि आज से ये छोड़ रहा हूँ काम, अभी तो शुरू ही हुआ था। उन्होंने समझाया कि नहीं, ऐसे बेशुमार मकाम आएंगे तो आपको इनको फेस करना है। आप बैठिए तहम्मुल से, सोचें, पूछें क्या चाह रहे हैं, वो चीज़ उनको दीजिए। फिर वो मेरे पास, उनको भी उन्होंने रियलाइज कर लिया कि मैंने फिजिकली गलत कर दिया ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का नाम क्या था? मैं बताऊंगा अभी। वो आए मेरे पास तो उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी यार। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं। कहा नहीं, मैं ज़्यादा जज्बाती हो गया था। जब तक तुम जुमलों को समझ के अदा नहीं करोगे तुम्हारे मुंह पे वो एक्सप्रेशन नहीं आएगा। उनका नाम नुसरत ठाकुर साहब था। अच्छा। वो चले गए, बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने मुतासिर किया। हाँ। जिनको देख के हम यूं खड़े हो गए कि यार ये क्या कर रहे हैं। तलत हुसैन साहब, शकील साहब, कवि साहब, मुनव्वर सईद साहब, मुश्किल लोग हैं भाई, फिरदौस जमाल साहब। अरे वाह। स्टेज की दुनिया की तरफ आ जाएं तो हमने अमानुल्लाह साहब को खड़े होकर देखा कि क्या कर रहे हैं। आबिद खान साहब को हमने देखा क्या करते हैं। अलबेला साहब जैसा टाइमिंग वाला आर्टिस्ट 1000 साल हमें नसीब नहीं। बेशक। तो वो जब परफॉर्म कर रहे होते थे तो मैं अपना भूल के मैं उनको देखने लगता था। तो वो कहते सी वो तो मेरे वाल देखने लग पैना, मैं क्या तुसी काम ऐसा कर रहे हो कि क्यों ना असी तुहानू देखिए। क्या बात है। बेतहाशा लोग, जमील बिस्मिल साहब, तारिक जावेद साहब, किस किस का नाम ले, लगता है खाली हो गया ये दुनिया, खाली हो गई। जवाद वसीम साहब, ये बादशाह चल के आ रहा था या बत्तख की कैट वॉक हो रही थी? हद्दे अदब गुस्ताख। मैंने तो लगता बादशाह घट सरगोदे दा लेला बहुत है। हद्दे अदब गुस्ताख। ओए ये बादशाह ये या दाने पाने वाला परोला है? मेरा ख्याल है कपड़े च कुछ हैगा। अगर आपका हुक्म हो तो इस नारी को उठा के ले जाए। नारी 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 ना 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 ना, नारी नारी मैं मारी मारी हाँ हाँ,
केड़ा हाथ सुता हैगा, मेरा केड़ा हाथ सुता हैगा। बादशाह के छापे में हाथ नहीं मारते। ये शाही कनीज है। वजीर खान जी, आज हमारा शेड्यूल क्या है? आज आप फारग है? कल भी फारग है। परसों तो बिल्कुल फारग हो। फिर क्यों नहीं कहते कि तुसी सदा दे फारग हो? हुणे ही हमाम तो छितर खा के आ रहे ने। क्यों? उथे लिखिया सी शाही हमाम, उन्होंने ना लड़न लग पे। ये शाही हमाम लिखा है, ये तो हमारा है क्या है क्या। हमने उस पे कब्जा किया और 2-3 शेवें भी कर डाली। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। गालिबन ये चौबदार हमारा तवा लगा रहा है। ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਜ ਹੀ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ, मेरा गुबलू चुगलू चु हाँ जल गया जल गया जल गया। आपकी सल्तनत कौन सी है? हमारी सल्तनत पनामा से अकामा तक और अकामा से बड्डे मामा तक फैली हुई है। यहाँ क्या करने आए? जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी तकरीर सुनाने के लिए बादशाह नु मोड़ो, लगता संडे ने सप खा लिया। वाकई बादशाह है, कोई जादूगर पागल होया है। कितनी बार क्या उधर ना जाया कर, ए तेरे चौबदार दा जाती पीस है। भाई नीचे आके खड़े हो जाओ। किड्डा वड्डा बादशाह नु भाई कहन नहीं। मुझे भाई कहा? अरे उसे भाई का, तुझे तो कसाई का। कनीज है? ये कौन है तुम्हारे प्रोग्राम में जो हमें देख रहे हैं? ये 50-50 के मशहूर एक्टर हैं अशरफ खान साहब, इनको नहीं जानते? वो अशरफ खान साहब बड़ा बड़ा है ना। हेलो है देखो 10-12 रुपये दो ना। जरूरतमंद लग रहा है बेचारा बहुत ज्यादा। ये किस मुल्क से बूट लिए हैं? हमें दे, गैर मुल्की दौरे पे जाना होता है, पा के जाऊंगी। जानी शेख इधर आ जा। हमें बुलाया जी। क्या बात है। ये बादशाह या रीना रानी दा प्यो है। इस बादशाह ने तुम लोग को रखा है, तुम लोगों ने इस बादशाह को रखा हुआ है। असी रखे 400 ते। गणेश, लगता है तुम हमारे हरम में आना चाहती हो, मलका बनकर। बादशाह तो ढिड बजा के मांगदा है। बादशाह ते पाना सिक्कां दा खोखा है। बादशाह ते रद्दी दा काम करदा है। बादशाह ते उधार सत्तू पींदा है। बादशाह तो कहना नुसवार इफेक्ट तो नहीं करती। बादशाह ते मौत दे खूह ते भी नचदा है। बादशाह ते पर शहजादियां नु पढ़ाउण जोगे पैसे कोई नहीं। बादशाह है मगर सिगरेट पीते हुए पूरे 20 मिनट लगाता है। क्यों? 19 मिनट मांगते हैं जो लग जाते हैं। बादशाह ते दियां शहजादियां लिफ्ट लेके कॉलेज जांदियां। चौबदार, ये तो हमसे भी फिकियां कर रहे हैं। बादशाह है मगर इसके गुस्ल खाने में दरवाजा कोई नहीं। बादशाह तो कहना वड्डी ते खल मैनू दियो। अब नहीं, सस्ती हो गई है। बादशाह है मगर कुर्बानी के बाद कहता है सदके की सीरी मैंने ही लेके जानी है। बादशाह ते बिल्ली दे दूध च पत्ती पा के पींदा है। बादशाह ते उन्हें तो एक कदी कनेज चुक के लेके जानी। बादशाह तो वड्डी ते सिरियां भुनदा है। बादशाह ते सदका भी ले लेंदा है। बादशाह तो इतने चौंक च दही भलियां दी रेड़ी। कहना मरे बंदे दे कपड़े मैनू दियो। बादशाह ते 100 रुपया कोल है ते खुसरे नू कहंदा सारी दिहाड़ी नच। यार टाइम हो गया, देख को दम लगाया हुआ था काफी देर से, देखो चावल लग तो नहीं गए। हमारे सर को ओपन क्यों कर रहे हो? मैं कहा जरा हवा लग जाए, पागल ही ना हो जाए किते। बादशाह ते खुसरे आना जानता है। पहले जाता था, आजकल खुसरे मेरे साथ जाते हैं। बादशाह ते थिएटर दियां कुड़ियां दा ना ब्यूटी बक्स भी चुक लेंदा। बादशाह ते 2 कप चाह दे मंगा के 6 बंदे पींदे ने। हमारे सिपाही कहाँ चले गए? इन पे हमला क्यों नहीं हो रहा? जाले ला ला साडी मत वजी पई, उतो कहंदा हमला कर दो हमला। है बादशाह मगर अपनी पहली बीवी के कपड़े पा के घूमता है। बादशाह ते निशान रोकड़ी दे फंक्शन तो ना पैसे इकट्ठे करदा है। बादशाह ते निशान रोकड़ी दे नाल नहीं आइयां ही नचदा जेड़ा ओदा अब्बा है। हम तुम कनीजों को शाही महल में ले जाएंगे और गाना सुनेंगे। शरीफों का जमाने में अजी अंजाम वो देखा, शराफत छोड़ दी मैंने।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਂਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। बकवास बंद करो कनीज़ादे। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨੀਨ ਨੱਚਣ ਡਈ ਆ ਤੇ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਰਾਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਰਿਜ 5-10 ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। यहाँ आने का मकसद क्या आप लोग का? एक नया आइटम सॉन्ग तैयार किया था, सोचा अपनी कनीज को जाके दिखाते हैं। बता क्या है? चौबदार 1 2 3 4। किने मिने लाई काले बदला भीज के मैं कली आजा सजना। किने मिने लाई काले बदला भीज के मैं कली आजा सजना सजना। किने मिने लाई काले बदला भीज गई मैं कली आजा सजना। ओए चौबदार हो तो हटेगा ये तो मैं डिग पाऊंगा। हाँ जी आइंदा तुमने ये गाना गाना है। पेंदी है बरसात वे ना जावी अज रात वे। पेंदी है बरसात वे ना जावी अज रात वे। दिल मेरा चला और रंगा नहीं हो। खुशामदीद, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। उधर तो वेख अशरफ खान साहब आए ने। ਓਏ ਅਸ਼ਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਖਰ ਨੇ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਹੋ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਕਾਦੀ? ਹੁਣ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਦਾਲ ਪੱਕੀ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਵਾਂ ਨਾ ਕੋਰਮਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਸੁੱਟ ਦੇਈਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਹੀ ਕੋਰਮਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਸੁੱਟੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਹੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ, ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨੂ ਕੀ ਪੱਕਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਰਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ। ਉਹਨੇ ਭਾਂਡਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜੇ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਹਾਂ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਬਰਾਤ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਏ ਪਾਏ। ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਓ ਜੀ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਪੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਨੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਚਟਿਆਈ ਮਾਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਆ ਬਾਬਾ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਆਂਡੇ ਜਾ ਕੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਦੇ ਆਉਂਦੀ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕੱਲ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਰ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਡੂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪਤਲਾ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਲੇਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਲੱਚ ਵਰਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਡੇ ਉਬਲੇ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 2 ਘੋੜਾ ਬੋਸਕੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਤਲਾ ਆਈ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਲੜ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਪਤਲਾ ਆਪਣੀ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਣ ਡਿਆ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਡੇ ਦਿਆਂਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਤਾਣੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਗੁੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਨ ਚਨੇ ਖਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਚਨੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਤਰੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੁੱਬਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਬਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦਾ, ਸਲਿੱਪ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪੁੱਠੀ ਪਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਪਤਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਘੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਬੱਕਰਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ। ਆਮ ਕੋ ਫੌਤਗੀ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ, ਛਾਂ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰਾਸੀ, ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਗੋਰਖਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਧੁੱਪੇ ਕਬਰ ਕੱਢੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿਖਾ। ਫਿਰ? ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਭ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੇਖੋ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤਾ ਇੰਜ ਕੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਡਈ, ਤੂੰ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਾਉਣ ਡਿਆ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਚੌਕ 'ਚ ਖੋਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੌਕ 'ਚ ਖੋਤਾ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਚਰਖੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਏ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਉੱਥੇ ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਅਕਲ ਕਰ, ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਵਾਲ ਝਾੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਪਤਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਿਆ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਬਾਸੀ। चलो खड़े खड़े थक गए हो गए ना? हाँ जी। बैठो ना। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें, हमारे शो पे हमेशा की तरह होती है कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुनाएंगे निर्मल? सुनते हैं। नाइजीरिया में चोर को मिर्चे खाने और गर्म पानी पीने की सजा दी जाती है। मौला जट ने भी एक बारी नाइजीरिया च चोरी की थी। उन्हें कहा भी 100 मिर्चा खानिया नहीं कि 100 प्याज खाने नहीं कि 100 छितर। ये उन्हें कहना तुसी इंज करो 3 ही ले आओ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਜਦੋਂ 100 ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਜ਼ਰਾ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਖਾਲੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 1800 ਦਾ ਖੋਤਾ ਵੀ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਫਿਕਰਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਚੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਭੰਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਮੈਂ 1800 ਦਾ ਖੋਤਾ ਵੇਚਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਭੰਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਖੋਤੇ ਤੇ ਭੰਡ 'ਚ 20-30 ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਸੋਟੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮੋਟੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੋਤੇ ਤੇ ਭੰਡ 'ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਖੋਤਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਭੰਡ ਵੇਲਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਖੋਤਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਦਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਵਾਜੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ? ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਤਲ ਭਰੀ ਬਰਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਤ ਕੋਈ ਮੰਗਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਨੱਚਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਮੰਗਾ, 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 ਪਮ 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 ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਪਮ 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 ਪਮ। आगे चलिएगा। बीवी से बचने के लिए भारतीय खावन ने झूठी कोरोना की रिपोर्ट तैयार करवा ली। ਸੇਮ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ। क्यों, बाबा ने भी झूठी रिपोर्ट बनवा ली थी? ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 50,000 ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੈਲ ਖੜਕਾਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਮੇਰਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੇਛ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ 50,000 ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟੀ ਆ। ਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੰਘ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੀ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਖੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਖਾਲੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕੋ ਖਰਚਾ ਹੀ ਦਿਓ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਸੌਦੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕਰੋਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਬਹਾਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? 2-2.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਅੱਬੂ ਫੀਸ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਾ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਨਾ 2 ਸਾਲ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ। नेक्स्ट
फ्रांस में चोर ने मुफ्त टीवी चैनल देखने के लिए खुद को गिरफ्तार करवा दिया। ਚਾਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੇਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਕਾ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਲਾ ਨਾਨਕਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਜੇਲੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਰ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨਕੇ ਫਰਾ ਲਿਆ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੈਂਪਨ ਕੇਸਲ ਪਰ ਲੈ ਕਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸੂਰੀ ਚੱਕੀ, कसूरी चक्के नहीं कहते? कहते हैं हम ग्लोबल विलेज जा रहे हैं। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ नहीं कहते कि मुझे बैट लेके दो, मुझे हॉकी लेके दो। सीधे कहते मुझे नहीं पता, मुझे नई हथकड़ी लेके दो, मुझे चित्र पढ़ते लोगों को दिखाओ। अब तो तेज साडी चाची हो गई है जेले रह रह के। अच्छा जी। और जेड़ा फांसी वाला रस्सा नहीं, हाँ जी, ओदे नाल चाचे नू कहंदी मैनू पींग पा के दे। ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦੇ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਖਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਸਟਰਡ ਵੀ ਲਾਈਏਗਾ। ਚਾਚਾ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੋਸਤੋ ਹਮ ਫॉरेन कंट्री विजिट पे जा रहे हैं। ਚਾਚੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਤੇ ਨੇ। कौन जेल तोड़ के दौड़ गया सी? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਰਾ ਘੁੱਗੂ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਜੇਲਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲਰ ਬਾਵਰਚੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ओए आज देसी मुर्गा पकाओ, चाचा अपनी फैमिली दे नाल आ रहे हैं। नाज़रीन, हमने प्रोग्राम में एक ज़बरदस्त गाना सुनना, मुझे पता है आप चाहते हैं कि मैं इसको निकाल दूं। निकलो मौला जट।